क्या उत्तराखंड की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? प्रदेश के विधायक और मंत्री जिस तेजी से दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, मोदी और अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और इसकी फोटो बकायदा सोशल मीडिया में जारी कर रहे हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? प्रदेश में राजनीति के पंडित इसके जोड़ घटाने वाली गणित में पहले से ही उलझे हुए हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसमें छौंका डालकर इस खबर को और अधिक चटपटा बना दिया है। एक ब्लॉगर की तरह अपनी दिल्ली दौरे में अपने अनुभव सोशल मीडिया में साझा करते हुए हरदा ने उज्जैन बल्द और सांसद के दबाव की बात कही है और नाम लिए बिना कांग्रेस के बागियों पर तंज कसा है। हरदा ने दावा किया है कि बीजेपी में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो प्रदेश में धामी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें कुछ लोग दबाव बनाने वाले हैं तो कुछ बड़ी बड़ी तमन्ना रखने वाले भी हैं। हरीश रावत ने नाम किसी का भी नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बता दिया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है। हरीश रावत ने मौजूदा हालात को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है। हरीश रावत ने लिखा है, बहुत दिनों बाद दिल्ली आया तो सेंट्रल हॉल में अपने पुराने दोस्तों को खोजने चला गया। पत्रकार भी मिल जाते हैं और राजनीतिक कलाकार भी मिल जाते हैं, तो कॉफी और टोस्ट का आनंद लेते मुझे बड़े चौंकाने वाली बातें सुनाई दी। बोले, भाई तुम्हारे सांसद गण तो बड़ा दबाव डाल रहे हैं। और एक खुग्याड़ पुराने भाजपाई से सुनकर मैं बड़ा चौंका। खैर, आगे मैंने और कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने इधर उधर बातें बहला दी। मैंने सोचा शायद इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। मैं इत्तेफाक से प्रेस क्लब भी चला गया। वहाँ बहुत सारे लोग मिले, कुछ हमारी पहाड़ी पत्रकार बंधु भी मिले जो आजकल भाजपा के गुणगान में लगे हुए हैं। तो उनसे कुरेदते कुरेदते पता चला कि कुछ उज्जाड़ू बल्द अब यहाँ तक भाजपा में जम और रम गए हैं, उनकी बड़ी बड़ी तमन्नाएं रखने लग गए हैं। तो मुझे दोनों जगह सूंघने पर पता चला कि कुछ न कुछ है। अब क्या है भगवान जाने। और यूं भी नीचे परिवर्तन करते रहो और ऊपर जमे रहो, ये भाजपा का राजनीतिक मंत्र है। हरीश रावत ने जो बातें कही हैं उनमें पहला संकेत तो यही है कि बीजेपी में हलचल है, अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। हरदा की बातों से ये भी साफ हो रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी के सांसद दिल्ली में आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम धामी की कुर्सी खतरे में है? सवाल ये भी है कि आखिर दबाव बनाने वालों में क्या सभी सांसद शामिल हैं? हरीश रावत ने उज्जाड़ू बल्द यानी कांग्रेस के बागियों का जिक्र किया है। सवाल है कि ऐसे कौन से बागी हैं जिनकी बीजेपी में इतनी पकड़ हो चुकी है कि वो बड़ी तमन्ना पालने लगे हैं, यानी सीएम बनने की हसरत पालने लगे हैं। बहरहाल हरीश रावत ने बहुत कुछ संकेत दे दिए हैं। अब आगे क्या होगा इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों में विजय बहुगुणा बड़ा नाम है, जिनके पुत्र सौरभ बहुगुणा प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। विजय बहुगुणा उस वक्त सीएम बनते बनते रह गए जब हरीश रावत की सरकार को पलटने का गेम विफल हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस समय हरिद्वार से सांसद हैं। सीएम पद से हटने के बाद उन्होंने बड़े ही धैर्य का परिचय दिया है। ऐसे में अब खेल का एक और बड़ा पत्ता अनिल बलूनी का नाम आता है, जिनके चुनाव में बड़े नेताओं ने साफ कहा था कि आप सिर्फ एक सांसद ही नहीं चुन रहे हो और कुछ भी, और वो क्या होगा ये समय बताएगा। तो धन सिंह रावत और अनिल बलूनी के बीच सीट की अदला बदली को लेकर कोई खेल हो सकता है। अब आप ही बताओ कि हरदा के संकेत के क्या मायने हैं, किसका पलड़ा भारी हो सकता है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।